हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और बज रहे हैं अराउंड 8:40 8:30 और आज मेरी है तो क्लासेस बट मैं आज स्किप करने वाला हूँ और मैं जा रहा हूँ केयर असिस्टेंट की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि भाई पिछले 2 महीने से पेंडिंग है। दे आर कीप कॉलिंग मी, कीप टेलिंग मी कि भाई ईमेलिंग में कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और मैं उसको बस पेंडिंग 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 करता जा रहा हूँ। एक्चुअल में पेंडिंग भी नहीं कर रहा था, एक्चुअल में मतलब आई एम नॉट फेकिंग कि मैं डिले कर रहा था, बट द थिंग इज़ कि ड्यू टू द एकेडमिक लेक्चर्स ना, मैं देखो मेन दो पर्पस है हमारा जो है स्टडीज़ है, सो आई कैन नॉट मिस दोज क्लासेस। और आज किसी भी हाल में ना मेरे को दो दो क्लासेस है मेरी, 1 घंटे या 2 घंटे की, आई एम नॉट श्योर कितने घंटे की है, बट आई हैव टू मिस दैम। माइट पॉसिबल कि मैं ऑनलाइन मतलब अटेंडेंस लगाने के लिए मोबाइल पे लॉग इन कर लूँगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड ऑल द लेक्चर। और मैं जा रहा हूँ केयर ट्रेनिंग के लिए। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इन केस इफ़ यू डोंट हैव द एनी प्रायर एक्सपीरियंस इन द केयर असिस्टेंट रोल और द केयर जॉब, देन यू गॉट द ट्रेनिंग फ्रॉम द योर एजेंसी। जो भी एजेंसी होगी आपकी, दे विल गिव यू द केयर सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग, देन आफ्टर ट्रेनिंग यू गॉट द सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो यू गॉट द फेस टू फेस ट्रेनिंग फॉर द होल डे। तो मेरा 9 से 5 बजे तक का ट्रेनिंग है विदाउट पेड। दैट इज़ द दैट इज़ नॉट द गुड पार्ट, बट ठीक है। एक दिन की ट्रेनिंग है पूरी, ऑलमोस्ट 9 to 5 यार, जॉब ही है काइंड ऑफ। चलो लेट्स सी, मैं आपको मिलता हूँ। माइट पॉसिबल कि मैं कुछ दिखा पाऊँगा या नहीं दिखा पाऊँगा, आई डोंट नो, बट मेक श्योर कि आई विल गिव यू दी माई एक्सपीरियंस, हाउ वॉज द ट्रेनिंग पीरियड, हाउ वॉज द ट्रेनिंग फॉर द केयर। मेरे पास बाइक है जाने के लिए, बट द थिंग इज़ कि बाइक राइड करने के बाद ना आपको पता है कि ये साइड्स में और पूरा पसीना पसीना हो जाता है। मतलब सी मैं सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट पहन के बाहर जाता हूँ आजकल, क्योंकि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और अगर नॉर्मल भी टेम्परेचर है ना, इवन इफ़ यू आर राइडिंग बाइक, तो बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो जाता है। और फिर आप कहीं पे जा रहे हो, सपोज ऑफिस के लिए जा रहे हो, और सुबह सुबह पूरा पसीना पसीना हो गया, तो पूरा ना स्मेली स्मेली रहता है पूरा होल डे। मतलब परफ्यूम डाल लो बट इट डजंट फील यू लाइक फ्रेश। और मैं नहा चुका हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ तक जाऊँगा बाइक राइड करके, और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 8:40 हो रहा है, मुझे वहाँ पे 9 AM पे पहुँचना था। आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या करूँ, बट आई होप सो कि मुझे बाइक ही लेनी पड़ेगी, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। तो चलो, मे बी मुझे ना टेस्ट को भी जाना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर कि दे आर गोना टू प्रोवाइड मी द फूड और द लंच फॉर द लंच और नॉट, क्योंकि मैंने सुबह से मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाया, तो आई हैव टू ईट, अदरवाइज मेरे को मेडिसिन भी लेनी है। यू गाइस नो कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ ना, उसके लिए ये हो गया। और अभी भी ये सही नहीं हुआ यार, हम प्रॉपरली लाइक सफरिंग कि कब ठीक होगा कैसे होगा। और कभी कभी ना ये जो है मेरा पूरे हाफ फेस पे ना पेन मेरा यहाँ से पूरा यहाँ तक बढ़ता जा रहा है। अभी के लिए मेरा पेन ठीक है, पेन नहीं हो रहा है, बट द थिंग इज़ कि आईज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दिस वन, एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, दैट इज़ ऑल्सो द कंसर्न। और वेन एवर आई एम ट्राइंग टू स्पीड समथिंग ना, तब वो भी ठीक से नहीं होता, ब्रश भी ठीक से नहीं होता, सेंसेशन जो है ना टंग पे एवरी डे रहती है 24/7। मतलब मैं कुछ खाता हूँ ना, तो टेस्ट बड्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब टेस्ट ही नहीं हो रहा, टेस्ट आ नहीं रहा, भूख लग नहीं रही। आई एम नॉट श्योर कि ये क्या बीमारी लग गई है यार। अंग्रेजी कंट्री में आके अंग्रेजी बीमारी लग रही है मेरे को। सॉरी दिस इज व्हाट माय फ्रेंड्स वाज सेइंग। हाँ चलो, लेट्स सी यू इन द। ये है टेस्को का मील डील सेक्शन। 3 पाउंड में आपको एक ब्रेड, एक ड्रिंक और एक क्रिस्प लेना होता है, इनमें से कुछ भी। ये मील डील का देख रहे हो ना, 3 मील डील, 3 पाउंड का मील डील, उसमें से आप कुछ भी एक चूज़ कर सकते हो। इस ड्रिंक में से एक कुछ चूज़ आप कर सकते हो, और इस ब्रेड सेक्शन में से सैंडविच में से कुछ एक चूज़ कर सकते हो। ट्रिपल फिलेट ये भी मील डील में है, बट ये है क्या, आई एम नॉट श्योर कि ये क्या चीज़ है। चिकन सैलेड, बेकन लेटस, टोमेटो। ना इतना सारा ब्रेड खा के क्या करेंगे। चिकन, आई एम नॉट श्योर कि मैं ऑलवेज चिकन क्यों लेता हूँ। ठीक है, ये वाला बीफ वीफ नहीं है, मेरे को बीफ वगैरह पसंद नहीं है यार, फालतू का। चिकन मोज़रेला, ठीक है, ये 2.5 मेन मील डील, ओके। और एक ड्रिंक लेना है, आई विल डेफिनेटली टेक दिस वन। और एनी ऑफ दिस, इसमें से क्या ले सकता हूँ। ओह, वन मोर थिंग, देयर इज़ अ पकौड़ी। इवन यू कैन टेक द फ्रूट्स एज वेल इन द मील डील। लेट्स टेक दिस।
आई एम नॉट श्योर मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट हम लेट्स दिस। कितना बड़ा चर्च है भाई ये हाई स्ट्रीट आ गया हूँ मैं, और मेरे ख्याल से 145 पे एड्रेस था, 145 हाई स्ट्रीट। सो आई थिंक वो साइड है, मैंने वहाँ पे बाइक पार्क की है। यहाँ के लोग यार रास्ता बहुत आसानी से देते हैं दूसरे को, मतलब पेडेस्ट्रियन को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। ये मेरे को ना बहुत 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 अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे सच में। इवन द बस ड्राइवर्स वेट फॉर यू कि आप पहले रास्ता ले लो। ये है बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज। सो मैं यहाँ आया था, होपफुली ट्रेनिंग पता नहीं कैसी होगी। आई गॉट दिस 43 दिस। अभी भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है यार, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और पेड भी नहीं है ट्रेनिंग, मतलब यू हैव टू जस्ट कम। और कम से कम कितनी पूरी यार जॉब के बराबर की हो गई मेरी, दिमाग ख़राब हो रहा है ट्रेनिंग करके। कल की जो केयर असिस्टेंट की ट्रेनिंग के लिए गया था ना मैं, उसके बाद रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और सच में मतलब मेरा ना 1% मन, मतलब काफ़ी मन था कि मैं भी केयर होम की जॉब वगैरह करूँगा ट्रेनिंग करने के बाद। लेकिन उसके बाद ना मतलब पूरा मन ही हट गया केयर होम की जॉब करने का। पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। मतलब रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। अगर आप केयर होम की जॉब नहीं भी करना चाहते ना, ट्रेनिंग अगर आप करते हो सिर्फ, तो मतलब देखो लाइफ हैक तो आपको मिल जाता है कि सीपीआर कैसे करना है, इनकेस समवन इज इंजर्ड तो रिकवरी पोजीशन पे कैसे उसको लाना है, कि मतलब उसकी किसी बंदे की आप लाइफ सेव कर सकते हो। इस चीज के लिए आपको ट्रेनिंग तो मिल जाएगी कि सीपीआर कैसे देते हैं, रिकवरी पोजीशन कैसे करते हैं। अगर इनकेस किसी बंदे की मतलब एक्सीडेंट हो गया मेन पब्लिक में, तो उसको कैसे सेव करना है, एम्बुलेंस को कितनी कॉल करना है। और एक वो मशीन आती है जो जैसे पता नहीं वो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, जैसे भट्ट से ऐसे करके उड़ जाता है बंदा, तो वो उसका एक छोटा वर्जन भी आता है। तो वो यहाँ पे या राइट साइड पे लगता है, और एक यहाँ पे यहाँ पे साइड पे लगता है, रिब्स की साइड पे। तो उसको भी यूज़ करना सिखाया। तो और फिर जो केयर होम में ना एक होइस्ट बोलते हैं शायद, हाँ होइस्ट बोलते हैं, जिससे पेशेंट को उठाया जाता है और व्हील चेयर पे रखा जाता है, फिर या फिर व्हील चेयर से बेड पे फिर से लाया जाता है। क्योंकि मैनुअली उसको लिफ्ट करना ना, इट्स रियली डिफिकल्ट टास्क। और रिस्क कितना है उसमें, इनकेस अगर तुमसे गलती से छूट गया, या तुम्हारी कमर गई, या उसकी कमर गई, या छूट गया, या गिर गया जमीन पे, तो भाई पेशेंट गया। और अगर पेशेंट गया ना तो तुम भी गए भाई। उसने साफ साफ बोला, अगर तुम पेशेंट को मेडिसिन देना भूलते हो, या गलत मेडिसिन देते हो, या फिर तुम्हारी किसी भी गलती से, मतलब देखो एक नॉर्मल गलती होती है कि तुमसे स्क्रैच लग गया, या तुम पेशेंट की केयर कर रहे हो, या कोई मेडिसिन दे रहे हो, या क्रीम उसको लगा रहे हो, या लोशन कुछ लगा रहे हो, और उस गलती से तुम्हारे से उसको स्क्रैच लग गया, तो यू हैव टू इन्फॉर्म टू एडमिन टीम या अपनी एजेंसी को कि मेरे से ये इंसिडेंट हुआ है और पेशेंट के या रेजिडेंट के यहाँ पे स्क्रैच वगैरह लग गया है। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हो और सब चंगा सी बोल के घर चले जाते हो, फिर नेक्स्ट डे जो आपकी इवेंट बजेगी ना, उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि जो नेक्स्ट केयरर आएगा वो उसकी केयर जरूर करेगा, और फिर वो जो केयर करेगा वो अपनी रीमार्क्स में या फिर अपनी इनिशियल्स में सारी कुछ डिटेल्स लिखेगा पेशेंट के बारे में। और अगर उसने स्क्रैच वगैरह लिख दिया, और फिर क्या पता, उसको तो साफ पता लग जाएगा ना कि उसकी शिफ्ट से पहले आपकी शिफ्ट थी, तो फिर आप कहीं भी बच के नहीं जा सकते। और अगर पेशेंट को यहाँ पे किसी भी रीज़न से आपकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, तो भाई सीधा जेल है। वो साफ साफ बोल रहा था तब, जब उसने ये सारे वर्ड्स अपने मुंह से निकाले ना, कि भाई पेशेंट को अगर कोई भी दिक्कत होती है आपकी वजह से, कि मेडिसिन आपने प्रॉपर टाइम पे नहीं दी, या गलत मेडिसिन दे दी, या फिर आपकी वजह से मतलब आपने प्रॉपर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई, या किसी भी हाल में, या उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो भाई आपके अगेंस्ट में गंदी इन्वेस्टिगेशन होगी। और इन्वेस्टिगेशन में देखो पता तो लग जाएगा अगर आपने गलतियाँ की होगी तो। और फिर गलतियाँ की है तो भाई सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को या रेजिडेंट को काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, उसी की वजह से इतनी सारी जॉब्स क्रिएट हो रखी हैं। तो भाई जब गवर्नमेंट इतना सारा पैसा मतलब एक पेशेंट की केयरर को दे सकती है, तो मतलब उस
पेशेंट की केयर के लिए इतना पैसा खर्च कर रही है ना गवर्नमेंट, तो इट मीन्स कि अगर आपने गलती की, गलती से भी गलती की ना, तो आपकी लगने वाली है। तो भाई मतलब जो भी केयर होम में जॉब करते हैं ना, तो मैं एक श्योर कि ये सारी गलतियां नहीं करना, या फिर जो सोच रहे हो गलती मतलब कि जॉब करने के लिए केयर होम वगैरह में, तो भाई मेरा पता नहीं मैं करूँगा या नहीं करूँगा, बट मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया ये सारी चीज़ें सुन के। बट अच्छा लगा मुझे कि लाइफ हैक्स मिल गया, काफ़ी सारी पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है, सारी चीज़ें मशीन्स वगैरह यूज़ करने को पता लगी, कैसे बेड से लिफ्ट करना है, होइस्ट यूज़ करना, मशीन यूज़ करना है, काफ़ी सारी चीज़ें एक ही दिन में उसने सिखा दी। तो मतलब इनकेस अगर फ्यूचर में मेरे को अपॉर्चुनिटी आती है केयर होम जॉब करने की, क्योंकि मैंने दोस्तों से भी बात की तो कह रहे हैं कि यार देखो ये चीज़ें है तो है, और कुछ बंदे जो कमेंट में लिख रहे हैं ना कि पट्टी साफ करनी पड़ती है, पैड वगैरह चेंज कर, भाई एक्चुअल में यही सारा काम है यार। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम नवाब वगैरह नहीं हो भाई। पर्सनल केयर में, पर्सनल हाइजीन में सारी चीज़ें आती हैं। मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बोल चुका था, एक एक चीज़ करके मैं डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ हर वीडियो में। तो हाँ भाई, ये सारे काम करने पड़ते हैं एज अ केयरर। और मैं उसको यही क्वेश्चन भी पूछा था, जैसे क्या होता ना कि एक तो केयर होम होता है, एक होता है कि जैसे आप गए किसी केयर होम में, वहाँ पे आपने सर्विस दी, जो भी आपकी 12 घंटे 13 घंटे या 10 घंटे जितने भी घंटे की शिफ्ट है, आपने उतनी देर के केयर शिफ्ट करी और वापस आ गए। एक होता है कि आप पर्टिकुलर किसी होम में जा रहे हो, मतलब रेजिडेंट के आप घर पे जा रहे हो, तो आपको इंडिविजुअल हर किसी के घर पे जाना है, फिर इंडिविजुअल किसी और के घर पे जाना है। तो इस तरीके के करके एक और जो मेरा मेरा का वर्क होगा ना, दैट विल बी ऐसा होगा कि मतलब मुझे इंडिविजुअल घर पे जाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को केयर होम पे जॉब मिल रही है कि जाऊंगा, मतलब क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन एजेंसी कि उनके पास कौन से केयर होम्स आते हैं या कौन से रेजिडेंट्स आते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो मेरी जो एजेंसी है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है मोस्टली वो है पर्सनल और इंडिविजुअल होम से, तो मुझे घर घर जाके विजिट करना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से और ज़्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि फिर मतलब वो देंगे तो उतना ही रही कि जिसमें मैं ईजी वॉक करके कम्यूट कर सकूँ, बट स्टिल इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। और जो जो कम्यूट वाला टाइम होगा ना, दैट विल नॉट बी पेड, तो ये और ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि जितने घंटे मान लो किसी केयर होम पे गया मैं, सपोज करो मुझे आधे घंटे के लिए वर्क दिया गया उस रूम पे या उस घर पे, मुझे आधे घंटे में काम करके ख़त्म करके आना है भाई। उससे ज़्यादा अगर मैं टाइम लगाता हूँ तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ पेड, तो पेड नहीं होगा तो मेरा क्या फ़ायदा उसमें। और आधे घंटे में जो काम पॉसिबल है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो भाई बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। तो यही सब था, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट भी लग रहा है, और काफ़ी मतलब फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि इजी है। मेरे को तो भाई आफ्टर ट्रेनिंग तो मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि मतलब ये जॉब तो भाई मेरे बस की तो है ही नहीं, सच में बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि यह जॉब की मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यार जिस तरीके से वो बंदा बता रहा था ना कि मेडिसिन मिस कर दी, या तुमसे कुछ मिस्टेक्स होती है और तुम इन्फॉर्म नहीं करते हो या गलतियाँ करते हो, तो भाई तुम्हारे अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, और फिर तुम गए, मतलब जेल तो कंफर्म है तुम्हें। तो मतलब खैर वो तो उसका काम है, ट्रेनर का इन्फॉर्म करना सारी चीज़ें, उसने अपना काम किया, बाकी सब टू यू। तो ये सब था, मतलब ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, बाय बाय।